दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है। वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रहा को पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले, नक्कटा बताओ। बाबा जी कोई सा भी खोल दो। बाबा जी एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना। ये देखो बाबा ने पर्चा बना रहा को, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। खोले बाबा तुम्हारा सारा पर्चा। देखो एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। मंदिरों के सामने शराब के ठेके। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कराओ दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो सारे विधायक मिलके दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। साथियों मैं आपका भाई केजरीवाल, ये कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया। अरे हो गया तो हो गया, मनीष जेल के अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन भी चला गया, संजय भी चला गया था, ये सारे जेल के अंदर चले गए तो बात खत्म हो गई ना। अब ये शराब घोटाला बचा कहाँ? जिसकी शराब थी वो पी ली, सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये लोग नया ले आए हैं जल बोर्ड घोटाला। दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, जब शराब घोटाला होगा तो पानी तो उसमें आएगा ही ना। दोस्तों नीट पिला के तो नहीं मार सकता पूरी दिल्ली को मैं। शराब घोटाले के बाद पानी जल घोटाला तो होगा। मेरी नानी कहा करती थी, बेटा अगर जेल के बाहर रामायण पढ़ लोगे ना तो जेल के अंदर नहीं पढ़नी पड़ेगी। सब तो मिला के पी गए पानी शराब में, हम मिला के पी गए राजधानी शराब में। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी जगह पे जहां आपको देख करके लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना फेमस कैसे हो सकता है, और इतना फेमस होने के बावजूद भी 10 बाई 10 के कमरा में इंटरव्यू दे रहा है। मैं एक बार चाहूँगा कि एक सबसे पहले तो ये अवार्ड्स दिखाइए, और उसके अवार्ड्स के साथ साथ आपको ये कमरा भी दिख रहा होगा। और ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि फोकस श्रीमान पे भी किया जाए, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, श्रीमान दीपक सैनी जी। नमस्कार। एक हास्य कवि के साथ साथ मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, जो अभी अरविंद केजरीवाल अपनी मंत्रियों के साथ तिहाड़ में हैं। जिस मामले में हैं दारू घोटाला, उस मामले को इन्होंने एक हास्य रूप से जो है हास्यप्रद रूप से इन्होंने उठाया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो चीज़ें आप उठाए सर, वो आज केजरीवाल जेल में चले गए हैं। तो आपने तो शायद अगर मजाक में बनाया हो या फिर सीरियस लेकर के बनाया हो, लेकिन रिजल्ट तो बहुत बड़ा जो है सो उसका दिख रहा है। तो अब कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल जेल चले गए आप जी? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार 99 खबर के। देखिए आपने पूछा कि सीरियसली बनाया था कि मजाक में बनाया था, तो मैंने बनाया सीरियसली था, पर वो परोसा मजाक में गया था। वो मुद्दा सीरियसली था क्योंकि हमारे घर से आप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर 200 मीटर दूर जाएंगे तो प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके सामने शराब का ठेका आज भी है। बंद होने के बाद भी अभी भी चल रहा है वो, बिना बोर्ड के अभी भी चल रहा है वो। तो मैंने सबसे पहले ये मुद्दा इसलिए बनाया था कि मंदिरों के सामने शराब का ठेका, रिहायशी इलाकों में आप जहाँ बैठे हैं वो ग्रामीण इलाका है, दिल्ली का गांव का इलाका है। गांव के इलाके में सड़क पे शराब का ठेका, बच्चियां स्कूल से जा रही हैं, सामने पब्लिक स्कूल भी था। तो तब मैंने विरोध किया। तो हम भाई कलाकार क्या कर सकता, तो मैंने मफलर बांधा और एक कैरेक्टर को जन्म दिया, उसका नाम था केजरी बवाल। अच्छा, और उसने सोशल मीडिया पे बवाल किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ज़्यादा मुझे लाइक्स मिले और एक मेरी अपनी पहचान बनी। मुझे इससे बहुत खुशी है कि मेरा जो हास्य है वो देश के किसी काम आया। अच्छा, तो वो केजरी बवाल वाला जो सीन है सर, ये नाम कैसे आपके मन में आया कि केजरीवाल से केजरी बवाल कर दिया आपने, और वो बवाल जो है अभी तक चल रहा है? मैंने इसलिए किया क्योंकि एक तो नाम ले दूं डायरेक्ट, तो मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर ही फिर कुछ सीधा कोई कॉपीराइट या कुछ ऐसा ना आ जाए, तो फिर फनी भी होना चाहिए। तो मैंने वो केजरी बवाल किया, इधर कॉलर के बटन ऊपर नीचे लगा के, पेन बाहर टांग के, ये सब मैंने ड्रामा किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। कम से कम गालियों वाली कॉमेडी से तो अच्छा था वो।
अच्छा सर, तो अब कहा ये जा रहा है कि अब केजरीवाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एज ए केजरीवाल आप जेल के अंदर हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी वालों को लेकर के और तमाम जो है इंडिया अलायंस को लेकर के? देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब ये मुद्दा आया तो मैंने सबसे पहले जो आइटम बनाया था, क्योंकि नेता वही होता है जो अपने हर काम को पॉजिटिव बताता है, तो मैंने केजरीवाल बन के अपनी किसी भी नीति को गलत नहीं बताया। अब उनसे पूछा, सर ये आपने गली गली में शराब के ठेके खोले, तो उनका इंटरव्यू शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं आपका भाई केजरीवाल। ये भाजपा वाले अनसाइंटिफिक लोग हैं, ये लॉजिक नहीं समझते मैंने जो किया है। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया है। अगर पी के गिर जाते हो तो कोई ना कोई तो साथियों बचा लेता है आपको, कोई ना कोई तो बचा लेता है आपको। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, अंग्रेजी बोलने में शर्माता था। आज रिक्शा वाला भी अंग्रेजी में मांगता है, बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इससे दोस्तों शिक्षा नीति फैल रही है साथियों। ये मैंने बनाया था सबसे पहले। फिर जेल में गए सत्येंद्र जैन साहब। तो सत्येंद्र जैन साहब जब जेल में गए तो सीबीआई जब जांच करने गई तो बोले मेरी याददाश्त चली गई, मेमोरी लॉस हो गया। अभी केजरीवाल जी की भी जाने वाली है तो बोले मेरी याददाश्त। तो केजरीवाल जी का इंटरव्यू मेरे सपने में शुरू हुआ। नमस्कार साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए, सीबीआई वाले उठा के ले गए उस बेचारे को। उसकी याददाश्त चली गई दोस्तों, उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, इसके अलावा कुछ, वो सब कुछ भूल गया है दोस्तों। वो झूठ नहीं बोलता, मेरा मंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, मेरे सामने गई है निकल के, मेरे सामने बोलती हुई गई है कि मैं जा रही हूँ, ऐसे गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली जुबान नहीं खोली साथियों। ये मैंने आइटम्स बनाए थे उनको। तो अभी उसके बाद आ गया जल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला भी आ गया है, बीजेपी ले आई है, तो मैंने फिर उनका इंटरव्यू बनाया। नमस्कार दोस्तों, साथियों, ये भाजपा वाले बहुत अनसाइंटिफिक हैं। ये क्रोनोलॉजी नहीं समझते, चीज़ों की क्रोनोलॉजी नहीं समझते। ये कहते हैं कि शराब घोटाला हो गया। अरे हो गया तो हो गया, मनीष जेल के अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन भी चला गया, संजय भी चला गया था, ये सारे जेल के अंदर चले गए तो बात खत्म हो गई ना। अब ये शराब घोटाला बचा कहाँ? जिसकी शराब थी वो पी ली, सारे पैसे खत्म हो गए। अब ये लोग नया ले आए हैं जल बोर्ड घोटाला। दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, जब शराब घोटाला होगा तो पानी तो उसमें आएगा ही ना दोस्तों। नीट पिला के तो नहीं मार सकता पूरी दिल्ली को मैं। शराब घोटाले के बाद पानी जल घोटाला तो होगा। अभी तो क्या है, अभी तो सोडा घोटाला भी आएगा, अभी चखना घोटाला भी आएगा, अभी सलाद घोटाला भी आएगा, अभी तो पता नहीं कौन से घोटाले लेकर ही आएंगे। आज मैं 99 खबर पर आपके सामने सीना ठोक के सारी दिल्ली को कहना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, अगर कोई गवाह निकल जाए, कोई सबूत निकल जाए मेरे खिलाफ, सरेआम फांसी दे दो मनीष को। मुझे क्यों दो, मनीष को दो अच्छा सर, अब जब वो जेल चले गए हैं तो अब की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ कि जेल में जाने के बाद अगर यदि अब संजय सिंह बाहर आ गए, उनसे क्या बातचीत हो रही होगी, अपनी पत्नी से क्या बातचीत हो रही है? उनका जो है सो एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है केजरीवाल जी का, जब वो जेल के बाहर, मतलब जिस समय फाउंडिंग डे चल रहा था, टाइम चल रहा था आम आदमी पार्टी का, उस समय केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। अब थोड़े मोटे ताजे हो गए तो कह रहे हैं कि वो बीमार चल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप, उनकी बातचीत वगैरह को? जी, उनको जेल में जाने से लेके अब तक का सफ़र देखना। जिस दिन उनको जेल में ले गए उस दिन मेरी रात को उनसे बात हुई। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया इन लोगों ने, जिसका डर था वही हो गया आखिरकार। ये लोग मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने मेरा फ़ोन जब्त किया दोस्तों, फ़ोन मोबाइल जब्त कर लिया इन लोगों ने मेरा। मैंने तो इनको बताया जी मैं तो फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैं तो ना इनकमिंग आती ना आउटगोइंग जाती, मैं तो फ़ोन का इस्तेमाल खाली कैलकुलेटर के लिए करता हूँ कि कितने ठेके थे, कितने उसको गए, कितने, मैं तो सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इन लोगों को लगता है कि मुझे पकड़ के ले जाने से शायद कोई सोल्यूशन हो। दोस्तों ये मुझे मेडिकल के लिए ले गए, पहले मेडिकल कराया जाता है किसी को भी, मुझे मेडिकल के लिए ले गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि जी बाकी सब ठीक है, इनके दिमाग में कीड़ा है। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, तो सब नेताओं में थोड़ा बहुत दिमाग में कीड़ा पाया जाता है, कोई बड़ी बात बताओ। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, बड़ा ही कीड़ा है इनके दिमाग में साथियों, इन लोगों ने मुझे अब ला के यहाँ पे पटक दिया है। अब मैं जेल के अंदर आ गया हूँ साथियों, जेल में आ गया हूँ मैं, और इन लोगों ने सीसीटीवी लगवा दी है। 24 घंटे निगरानी करेगा सीसीटीवी। मैंने रामायण मंगा ली, मैंने भगवत गीता मंगा ली दोस्तों। अब समस्या क्या है,
सीसीटीवी नज़र रखेगा तो यानी मुझे रामायण पढ़ के दिखानी पड़ेगी, रामायण पढ़नी पड़ेगी, वरना ये भाजपा वाले सीसीटीवी लीक कर देंगे, देखो रामायण मंगा ली, पढ़ता नहीं है, अपमान कर रहा है उसका। मेरी नानी कहा करती थी, बेटा अगर जेल के बाहर रामायण पढ़ लोगे ना तो जेल के अंदर नहीं पढ़नी पड़ेगी, जेल के अंदर नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक वो संजय छूट के चला गया है, उसने जाते ही सबको फिर से बगारना शुरू कर दिया इतने ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से, अरे तेरा क्या, तू तो छूट के चला गया, अंदर रिमांड तो मेरा चल रहा है। ये बहुत गलत किया संजय ने। मैं तो यही कहना चाहता हूँ शेयर के माध्यम से कि सब तो मिला के पी गए पानी शराब में, हम मिला के पी गए राजधानी शराब में। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा था। अरे यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल देते, ये एलजी बिठा दिया हमारे सर पे लाके। मैं अगर आया एलजी को बदल के सैमसंग ले आऊँगा दोस्तों दिल्ली के अंदर। ये सब है जो मैंने मौज मस्ती की और लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। दीपक जी, जब आप कई बार मिमिक्री करते हैं तो पहले तो लोग कहते थे कि भाजपा वाले किसी लोगों का हाथ है, वो लोग आपसे ज़बरदस्ती करवाते हैं ये सब चीज़ें, आपकी और भाजपा की जो है सो साठगांठ है। अब ये कहा जा रहा है कि दीपक सैनी केजरीवाल पे जो है सो कॉमेडी करते हैं और ये करवा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी साहब करवा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए नायब सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं और उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का हम सबको बहुत गर्व है। वो तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं और मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ 2-2.5 साल से, तो ऐसा नहीं है। और ना कोई बीजेपी वाला मुझसे करवा सकता है, मुझसे कोई नहीं करवा सकता। बीजेपी का जब ये आंदोलन शुरू हुआ केजरीवाल जी का, उससे भी महीने भर पहले से वीडियोज़ बना रहा हूँ। वो ठीक है, मैं मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ और केजरीवाल जी की नीतियों का विरोध करता हूँ, लेकिन मुझसे करवा कोई नहीं रहा है, करवा कोई नहीं सकता। हमसे हम आर्टिस्ट हैं, मैंने सबकी मिमिक्री की है, मैंने भाजपा के नेताओं की भी मिमिक्री की है, उनकी भी की है। जो लोग बोलते हैं कि इनके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, तो मैं तो एक लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूँ। स्वतंत्र बोलने की आज़ादी का सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ भारत के अंदर। सबकी मिमिक्री करता हूँ। इस देश में जो भी पॉपुलर हुआ मैंने सबकी मिमिक्री की है। अमित शाह जी की है, मोदी जी की रोज़ करते हैं, बाबा बागेश्वर की, राकेश टिकैत जी की, जो भी पॉपुलर हुआ मैंने सबकी मिमिक्री किया। तो ठीक है, वो केजरीवाल जी का क्योंकि ये मिशन था, एक ये शराब नीति का मुझे बहुत बुरा लगा जब मंदिरों के सामने ठेके खुले सनातनी होने के नाते, इसलिए मैंने जम के वीडियोस बनाए। लोगों को लगता होगा तो मैं विपक्ष के खिलाफ नहीं हूँ, दिल्ली में सरकार है केजरीवाल की, मैं सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार के खिलाफ हैं। तो अब जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और ये मामला जब पूरा उनका जो गठबंधन है वो जोरों शोरों से उठा रहा है, तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो है इस मामले में हस्तक्षेप करके लोगों को जुटा करके जब अभी रामलीला मैदान में आए थे, उससे क्या मैसेज गया होगा? देखिए राहुल जी तो जुटा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है और वो उनको पूरा अधिकार है जुटाने का। राहुल जी का भी अपना स्टाइल है, मैंने बहुत मिमिक्री की है, आप कहो तो मैं उनकी मिमिक्री करके दिखाता हूँ। राहुल जी जब बोलना शुरू करते हैं, देखिए भैया ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया छिपा रहा है भैया। आपसे मैं बताता हूँ, कल मैं हरियाणा गया, खुद गया सेल्फ, मैं गया, एक किसान आया भैया, फार्मर मेरे पास आया और मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट, मुझसे बोला बारिश आई मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई भैया फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो। वो मेरी बात समझ गया और बोला भाई साहब आप जाइए, खत्म, टाटा बाय बाय, अब आएगा भैया मजा। और ये मजा मैं सारे देश को रहूंगा भैया, सारे देश को दूंगा भैया। अच्छा, ये थोड़ा सा एक हम ये चाहते हैं कि वो पब्लिक से डिमांड करें राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के। देखिए भैया, ये जो केजरीवाल जी को बंद किया है, ये खाली केजरीवाल जी को बंद नहीं किया है, ये शराब को बंद किया है। ये लोग चाहते नहीं हैं कि गरीब आदमी रात को पी के सो जाए भैया। एक के साथ दो देते थे वो, ये नहीं देना चाहते भैया। मैं चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं, हमारी सरकार आएगी, नल में आएगा भैया, हम गठबंधन करेंगे, उनके साथ करेंगे, उनको जेल से छोड़ना होगा। जेल के ताले टूटेंगे, केजू भैया छूटेंगे। अब इधर फिर केजरीवाल जी का, नमस्कार दोस्तों, आज राहुल जी ने अपील कर दी है मेरे लिए, रामलीला मैदान में आ गए वो लोग। देखो समय का चक्कर घूमता है, इसी रामलीला मैदान में ये सारे लोगों को मैं जेल भेजना चाहता था। आज उसी रामलीला मैदान के अंदर ये लोग मुझसे जेल से छुड़ाने के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये होता है काम दोस्तों ईमानदारी के साथ। सारी सरकारों को पलट के अपने पक्ष में ले आया मैं, ये होता है ईमानदारी का काम, ये होती है ताकत दोस्तों। अगर आप मन से पिलाओगे किसी को तो ऐसा ही परिणाम निकलता है।
अच्छा, वैसे मिमिक्री में तो एक्यूरेसी सब में आपका एकदम 100% रहता है, लेकिन जब आप हमारे राजनाथ सिंह जी की करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो है इन सब से ग्राफ में थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता है। तो राजनाथ सिंह की कोई जो है सो मिमिक्री हो जाए। जी मैं सुनाता हूँ, राजनाथ सिंह जी की ही वो मिमिक्री है जिसने मुझे सबसे पहले ग्रेस दिलाई मंचों पर भी, टीवी चैनल्स पर भी, बल्कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स पर स्टैंडिंग ओवेशन भी मुझे मिली। और लेकिन मेरे ऊपर कृपा भगवान की ये रही कि जब मैंने राजनाथ सिंह जी की तो लोग बोले यार ये तेरा बेस्ट है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। फिर मैंने जब अमित शाह जी की लोग बोले यार ये तेरा बेस्ट है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैंने जब राकेश टिकैत की तो मुझे लगता सारे रिकॉर्ड टूट गए। लोग बोले यार इससे बढ़िया तेरा बेस्ट कुछ आ नहीं सकता। फिर जब मैंने बाबा बागेश्वर की तो लोग बोले भाई इसके बाद खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक के बाद एक सिलसिला चलता जा रहा है। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, मैं पता नहीं अभी किस किस की और करूँगा। मैं कोशिश में हूँ कि कुछ नई नई। तो आपने राजनाथ सिंह जी के बारे में कहा, यदि वो आते 99 खबर पर तो कैसे बात करते। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, यह जो 99 खबर है आज समूचे भारत को 100वीं खबर देने वाला है। 99 से आगे निकलकर वह 100 पर पहुंचेगा। मेरा दृढ़ निश्चय है जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी 400 पार करेंगे, यह 99 भी 99 मिलियन के पार पहुंचेगा। बोलिए भारत माता की जय। मुझे बड़ा मजा आता है इनकी मिमिक्री करने में। अच्छा सर, अगर राकेश टिकैत अब जो है सो आंदोलन का कुछ विचार बना रहे हो केजरीवाल के लिए, तो इस पे कुछ हो जाए। हाँ, टिकैत साहब से कुछ भी पूछो तो वो यही बोलते हैं, बोले अजय उनसे अगर पूछते कि सर ये केजरीवाल जी जेल में चले गए, आंदोलन होगा आंदोलन, हाँ पूरा होगा आंदोलन। जी कहाँ करोगे? ये होगा तिहाड़ के बाहर करेंगे आंदोलन। हाँ तिहाड़ के बाहर होगा और वहाँ सबको बंटवाई जाएगी, एक एक बटेगी सबको, कोई नहीं रोकेगा। पूरी पूरी बोतल बटेगी, एक के साथ 2 बटेगी। जो जो चाहते थे केजरीवाल जी सारा काम होगा। इनको छोड़ना पड़ेगा और ना तो नल में आएगी, दिल्ली के पानी में आएगी मिल के। कुछ भी कह सकते हैं, नेता लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और बहुत सारी मिमिक्री है। जैसे मेरी इन दिनों जो पसंदीदा मिमिक्री है वो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज़, मेरी बहुत पसंदीदा है। और इस मिमिक्री के बाद देश के बहुत बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी मेरे प्रशंसक हुए। अमित शाह जी की आवाज़, लोग बोलते हैं कि अमित शाह जी की कोई नकल नहीं कर सकता, देश में आज़ादी नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं। देखो मैं अभी आपके चैनल पे करूँगा, लोग कितना पसंद करेंगे। अमित शाह जी यदि आते आपके चैनल, देखिए 99 खबर वालों, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू किया है। और इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, 99 खबर देखने वालों, जो भी देखते हैं और ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। तो इसको देखने वाले बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहता हूँ, अब की बार 400 पार। देखो भाई, सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि 99 खबर को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा करके एक राष्ट्रभक्त चैनल से जुड़िए और स्वच्छ मीडिया, साफ मीडिया की तरफ हाथ बढ़ाइए। सब लोग जुड़िए भाई, अपने और लोगों को भी ये वीडियो दिखाइए। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, नायाब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो हम चाह रहे हैं कि अमित शाह किस प्रकार से जो है सो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, वो थोड़ा सा हो जाए सर। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह जी नायब सैनी जी को यदि धन्यवाद देते आपके चैनल पर, देखो भाई 99 खबर वालों, बहुत खुशी की बात है कि नायब सैनी जी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाई हरियाणा के अंदर विकास की लहर होगी और मेरा पूरा विश्वास है कि 10+1 जीत करके वो भाजपा को इन चुनावों में आपके सहयोग से प्रचंड जीत दिलाएंगे। तो नायब सैनी जी का हाथ बटाइए और कमल खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही ज़बरदस्त होता है सर। आजकल जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं बागेश्वर बाबा,
और उसके बाद अगर यदि कोई दिल्ली में ट्रेंड में है तो वो है अरविंद केजरीवाल। हम चाहते हैं कि थोड़ा बागेश्वर बाबा के अंदाज में अरविंद केजरीवाल को जो है सो संबोधित किया जाए। जी देखिए, बाबा बागेश्वर जी को सब जानते हैं, वो पर्ची बना के रख देते हैं पहले ही, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करेगा, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। अब क्योंकि हम सनातनी हैं तो हमारा बाबा को खुला सपोर्ट है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी होगी। तो मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही है और सामने आ गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो, और बकौल उनकी धर्मपत्नी जी, उनका शरीर अंदर आत्मा बाहर है, तो वो अभी भी कहीं जा सकते हैं। तो मैंने देखा कि वो बाबा जी की कथा में चले गए और बाबा ने उनका पर्चा बना डाला। तो मैं 99 खबर पर सुनाता हूँ कि बाबा ने उनका पर्चा कैसे बनाया। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने से आगे, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रहा को पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोले, नक्कटा बताओ। बाबा जी कोई सा भी खोल दो। बाबा जी एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, बाबा जी मैं देश का पीएम बनना। ये देखो बाबा ने पर्चा बना रहा को, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। खोले बाबा तुम्हारा सारा पर्चा, देखो एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। मंदिरों के सामने शराब के ठेके, बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग कराओ दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो, सारे विधायक मिलके दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी।